नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिला बाड़मेर से है। बाड़मेर में चौहाटन नाम का गांव पड़ता है। चौहाटन गांव का रहने वाला होता है हरिराम। हरिराम अपने गांव में रह के भेड़ बकरियां चराने का काम किया करता था। उसके पास टोटल 170 भेड़ बकरियां होती है। वह भेड़ बकरियों को बेच के अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था और उसके परिवार में उसकी एक धर्मपत्नी होती है जिसका नाम कविता देवी होता है। कविता देवी ये बहुत ही सुंदर और सुशील महिला होती है, परंतु वह चाल चलन और चरित्र की कुछ ठीक ठाक नहीं होती है। कविता देवी की सिर्फ दो ही कमजोरियां होती हैं। एक, उसे सजने संवरने और श्रृंगार में पैसे उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। दूसरा, वह गैर मर्दों के साथ रातें रंगीन करती थी। यह दो बड़ी कमजोरियां कविता देवी अब आगे भविष्य में चल के बड़े बड़े कांड को अंजाम देने वाली होती है। कविता देवी के एक 12 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम मयंक होता है। मयंक 7वीं कक्षा की पढ़ाई करता था। मयंक पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार होता था। ऐसे ही कविता के परिवार की दिनचर्या चलती है। कुछ दिनों का वक्त गुजरता है। एक तारीख आती है 5 जून 2026 की। हरिराम अपनी पत्नी कविता देवी से कहता है कि मेरे पास भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा हैं, क्यों ना हम एक भेड़ बकरियों को चराने के लिए नौकर रख लेते हैं। परंतु उसकी पत्नी कविता देवी कहती है कि आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आप एक नौकर रख लो। इसके बाद जो वो हरिराम होता है वह एक नौकर की तलाश में गांव में इधर उधर घूमता है, तो उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम किशोर होता है। किशोर कहता है कि मैं 10,000 रुपये लूँगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ भेड़ बकरियां चराने का काम कर सकता हूँ। इसके बाद हरिराम कहता है कि ठीक है, तुम कल से मेरे घर पे आ जाना और मेरे साथ मेरी भेड़ बकरियों को चराने का काम करना। फिर दूसरे दिन से किशोर होता है वह हरिराम के घर आता है और हर रोज़ हरिराम के साथ भेड़ बकरियां चराने का काम किया करता था। ऐसे ही हरिराम के परिवार की दिनचर्या चलती है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 10 जून 2026 की। सुबह सुबह घर के दरवाजे पर दस्तक होती है तो हरिराम की पत्नी कविता देवी होती है, वह अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि घर के दरवाजे पे एक लड़का खड़ा होता है। लड़का हैंडसम और नौजवान होता है। कविता देवी उस लड़के को देख के उसकी नीयत में कमी आ जाती है और वह पूछती है कि संदीप, तुम कैसे आए हो। तब संदीप कहता है कि मैं हरिराम से कुछ भेड़ बकरियां खरीदने के लिए आया हूँ। तब कविता देवी मुस्कुराती है, कहती है कि वो इस समय घर पे नहीं मिलेंगे, वो शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास मिलेंगे। परंतु संदीप को कविता देवी का ये मुस्कुराना बहुत ही अच्छा लगता है और वह चाय पानी पीने के बहाने कविता देवी के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। परंतु उस समय घर में कविता का बेटा मयंक होता है तो वह एक दूसरे समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं। तब संदीप कविता से कहता है कि आज रात तकरीबन 10 बजे के आसपास तुम मेरे घर पे आ जाना, क्योंकि मेरे मम्मी पापा गांव में किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गया हैं, तो मैं घर पे अकेला हूँ। ये बात सुन के कविता देवी बड़ी खुश होती है और कहती है कि ठीक है संदीप, मैं आज रात 10 बजे के आसपास तुम्हारे घर आ जाऊंगी। फिर ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। शाम के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है और कविता देवी का पति हरिराम बकरियां चराने के बाद घर पे आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं बहुत ही थक चुका हूँ, मेरे को खाना डाल दो, खाना खा के मेरे को आराम करना है। फिर कविता देवी अपने पति हरिराम को खाना डालती है और अपने बेटे मयंक को भी खाना देती है। पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाते हैं
और हरीराम और उसका बेटा मयंक गहरी नींद में सो जाते हैं। रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम होता है। फिर कविता अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलती है और दबे पांव संदीप के घर की तरफ चली जाती है और संदीप के घर के दरवाजे पे दस्तक देती है। और संदीप अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने कविता खड़ी है। तो उसको देख के संदीप बड़ा खुश होता है और कविता को घर के अंदर ले लेता है और घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद संदीप कविता का हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले जाता है और दोनों के रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लगते हैं। दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देते हैं। दोनों काफ़ी समय तक गलत रिश्ते कायम करते हैं और गलत रिश्तों को अंजाम देते हैं। तब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, तब तक दोनों गलत काम को अंजाम देते हैं। जैसे ही दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तब कविता संदीप से कहती है कि मुझे कुछ पैसे भी चाहिए। तब संदीप अपनी अलमारी खोलता है और कविता को 5,000 रुपये निकाल कर दे देता है। कविता खुश होती है। रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास कविता संदीप के घर से बाहर निकलती है और सीधे अपने घर पे आ जाती है। और घर पे आने के बाद और जैसे तैसे रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही हरीराम अपनी पत्नी कविता से कहता है कि कविता, आज किशोर छुट्टी पे गया हुआ है तो मेरे को भेड़ बकरियां चराने के लिए जल्दी जाना है, इसलिए मेरे को जल्दी से खाना लगा दो। फिर कविता अपने पति हरीराम के लिए जल्दी से खाना तैयार करती है और खाना लगा देती है। हरीराम जल्दी जल्दी खाना खा के भेड़ बकरियां चराने के लिए चला जाता है। उसी समय उसका एक पड़ोस में भेड़ बकरियां खरीदने के लिए आ जाता है, जिसका नाम अकबर होता है। अकबर तकरीबन 2 लाख रुपए की भेड़ बकरियां हरीराम से खरीद लेता है। हरीराम अकबर से 2 लाख रुपए लेके वह अपनी पत्नी कविता को दे देता है। कविता 2 लाख रुपए लेके बड़ी खुश होती है, परंतु हरीराम अपनी पत्नी से कहता है कि 1 लाख रुपए मैंने तुम्हें पिछले महीने दिए थे, वो 2 लाख रुपए ये रख लो और अगले महीने फिर भेड़ बकरियां बेच के कुछ पैसे आएंगे, तब हम अपने घर की थोड़ी मरम्मत कराएंगे, घर को थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। ये बात सुन के कविता बड़ी खुश हो जाती है, परंतु कविता इतने सारे पैसे एक साथ देख के मन में लालच आ जाता है। सोचती है कि कुछ पैसों का मैं श्रृंगार का सामान खरीद लूँगी और कुछ मैं अपने आप ऐसे पार्टी में फिजूल खर्चा कर दूँगी। ये सब सोचती रहती है। ऐसे ही वह 2 लाख रुपए खर्च कर चुकी होती है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। फिर हरीराम अपनी पत्नी से पैसों का हिसाब पूछता है। कहता है कि अब बारिश का मौसम थम चुका है और हम अपने घर का काम कराएंगे। तब उसकी पत्नी ही सोचने लग जाती है कि पैसे तो मैंने सारे वेस्ट कर दिए, अब मैं इनको पैसे कहाँ से दूँ। वह इधर उधर से बहाना निकालने लगी। कहती है कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए मैंने उनको दे दिए, उनकी बीमारी में पैसे लग गए। तब हरीराम होता है, वह अपने ससुर के पास जो इंदर सिंह होता है उसके पास फ़ोन कॉल करता है और अपने ससुर इंदर सिंह को पूछता है कि तुम्हारी बेटी जो कविता है उसने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए हैं या तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या। फिर उसका ससुर इंदर सिंह कहता है कि नहीं हरीराम, मेरी कोई भी तबीयत ख़राब नहीं है और न ही मैंने कविता से 2 लाख रुपए लिए। ये बात सुन के हरीराम का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वह अब उसको अपनी पत्नी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, परंतु वह अपनी पत्नी की कुछ नहीं कहता। उसकी सच्चाई को वह पकड़ना चाहता था, उसके वह झूठ को वो सबके सामने लाना चाहता था। फिर हरीराम बहाना निकालता है कि मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ,
घर में तुम सही और गेट को बंद कर लेना और भेड़ बकरियां चराने का काम किशोर 2 दिन संभाल लेगा। मैं अपने दोस्त के किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ। ये बात सुन के कविता बड़ी खुश होती है, कहती है कि 2 दिन तो काफ़ी मज़े होंगे। वह सोचने लगती है और बड़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हरिराम अपने घर से बाहर निकलता है और इधर उधर चला जाता है। रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम होता है। हरिराम अपनी पत्नी की सच्चाई को आज पकड़ने वाला होता है। उस समय कविता अपने प्रेमी संदीप के पास फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि मेरा पति 2 दिन के लिए घर से बाहर गया है, तुम मेरे घर पे आ जाओ, हम दोनों मिलके समय बिताएंगे। ये बात सुन के संदीप बड़ा खुश होता है और सीधे दबे पांव कविता के घर पे आ जाता है और कविता के घर के दरवाजे पे दस्तक देता है और कविता दरवाज़ा खोलती है तो संदीप को देख के बड़ी खुश होती है और संदीप को घर के अंदर ले लेती है और घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देती है। इसके बाद दोनों के रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं और दोनों ने मिलके काफ़ी देर तक गलत रिश्तों को अंजाम दिया था। परंतु उसी समय घर के मुख्य दरवाजे की बेल बजती है तो कविता सोचती है कि रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं, इस समय घर पे कौन आ सकता है। परंतु कविता जैसे तैसे करके घर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसका पति हरिराम घर के बाहर खड़ा होता है और वह जैसे ही घर के अंदर आता है और सीधे अपने कमरे में जाके देखता है तो संदीप होता है, वह उसके कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पाता है। उसको देख के हरिराम का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और अपने घर में इधर उधर कोई हथियार देखने लग जाता है। फिर घर के एक कोने में एक फेविकोल का डब्बा पड़ा होता है और एक डंडा पड़ा होता है और वह उठाता है और सीधे कमरे में आता है तो देखता है कि ये संदीप कमरे से भाग चुका होता है। फिर वह फेविकोल उठाता है, अपनी पत्नी के संवेदनशील हिस्से पर फेविकोल से भर देता है और डंडे को उठाता है, अपनी पत्नी के सर पे 2-3 वार करता है और पत्नी की मौके पर मौत हो जाती है। फिर वह पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है और पुलिस 1 घंटे के बाद हरिराम के घर पे आती है और उसकी पत्नी कविता देवी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर हरिराम को भी गिरफ्तार कर लेती है तकरीबन 1 घंटे बाद और वह उसके प्रेमी संदीप को गिरफ्तार कर लेती है। भविष्य ही तय करेगा कि पुलिस और जज साहब हरिराम और संदीप को क्या सज़ा सुनाएंगे। दोस्तों